डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ ग्राफ। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जस्ट बाद इसको रखा गया है आपकी बुक में या आपके सिलेबस में, और वो इसलिए रखा गया है कि जो नॉलेज आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गेन किया है वो नॉलेज आप ग्राफ के चैप्टर में लगाइए और ग्राफ को रीड करिए और उससे जो सेंसेबल डेटा आपको समझ में आता है या इन्फॉर्मेशन उसको निकालिए। समझ आया? तो यहाँ पर सिर्फ आपको ग्राफ देख करके आपको क्या समझ आया ये बताना है, या जो डेटा आपको दिया जाए उस डेटा का यूज़ करके आपको ग्राफ बनाना है। तो ये चैप्टर ग्राफ बनाने का भी है और ग्राफ को देख के समझने का भी है। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर ग्राफ बनाने का चैप्टर है तो फिर आपको इसमें ग्राफ कॉपी लगेगी। क्या लगेगी? ग्राफ कॉपी लगेगी और उसमें आप अच्छे से ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। समझ गए? तो सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ में समझ लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में हमको करना क्या है। तो इस पूरे चैप्टर में हमको ग्राफ बनाना है या दिए हुए ग्राफ का स्टडी करना है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकलता है वो हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसमें एक काउंटर क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो ये है कि ग्राफ है क्या, व्हाट इज़ ग्राफ। ठीक है ना? तो ग्राफ के लिए सीधा सा आप स्टेटमेंट याद रखेंगे, ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर वाला रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको डेटा बताऊं अगर, ठीक है, किसी भी दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए ग्राफ से होता क्या है, क्या पता चलता है। तो आंसर है कंपैरिजन पता चलता है। किसके बीच? दो क्वांटिटी के बीच, है ना। हम दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे आप रेशियो और प्रोपोर्शन के चैप्टर में कर रहे थे। ठीक है, वहाँ रेशियो और प्रोपोर्शन के चैप्टर में दो क्वांटिटी का कंपैरिजन आप मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करके उसके बाद करते थे, तब कंपेयर होता था। और यहाँ पर दो क्वांटिटी का कंपैरिजन आप ग्राफ में प्लॉट करके एक पिक्चर देखेंगे, एक डायग्राम देखेंगे और डायग्राम देख के बताएंगे कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ी तो दूसरी बढ़ रही है कि घट रही है। एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी अगर बढ़ी उसके रेस्पेक्ट में तो कितने गुना बढ़ी। एक क्वांटिटी बढ़ी और दूसरी क्वांटिटी घट गई तो पहले के रेस्पेक्ट में कितने गुना घटी। समझ आ रहा है? तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए आपको कलम और कागज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक पिक्चर डायग्राम दिया जाएगा या ऐसा डेटा बताया जाएगा जिससे आप वो वाला पिक्चर डायग्राम बना लें, पिक्टोरियल डायग्राम, और उस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? ग्राफ बोलेंगे। तो ग्राफ क्या होता है? दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन बताने वाला पिक्टोरियल डायग्राम होता है। समझ आया? व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी और ग्राफ रिप्रेजेंट्स कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी। व्हाट इज ग्राफ? इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी। प्लीज नोट डाउन, ग्राफ का छोटा सा डेफिनेशन बनाइए। ग्राफ, it is a pictorial representation, it is a pictorial representation of relation between two quantities. Pictorial representation, P-I-C-T-O-R-I-A-L, pictorial, R-I-O-L ना, pictorial, picture वाला representation, ठीक है ना। It is a pictorial representation of relation between two quantities या कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। समझ आया? ये ग्राफ हो गया। तो ग्राफ क्या चीज़ है बोलिए? हाँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग समझ में आया? दो चीज़ों को कंपेयर करना है, आप उसका मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करके देखेंगे एक इतने गुना रेशियो में, तो उसको सॉल्व करके निकालेंगे ना। लेकिन अगर उसको हम ग्राफ में बना दें तो आप फिर डायग्राम देख के बताएंगे कि एक क्वांटिटी इतनी बढ़ी तो दूसरी कितनी बढ़ी। ठीक है, तो पिक्चर देख के कंपेयर करने वाली चीज़ ग्राफ कहलाती है। ठीक बात, ये ग्राफ हो गया। अब इसमें हम करेंगे क्या? वही दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कितनी बढ़ रही है उसके रेस्पेक्ट में, ये हमको बताना है। अब याद रखिएगा क्वांटिटी दो टाइप की होंगी। कितनी? एक तरह की क्वांटिटी होती है इंडिपेंडेंट, क्या? इंडिपेंडेंट, और एक होती है उस पर डिपेंड होने वाली, डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम बदलेंगे अपने से तो उस पर डिपेंड होने वाली क्वांटिटी खुद ब खुद बदल जाएगी। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अदरवाइज़ ये पूरा लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा और आपका एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक बात, समझे? तो हम इसको बिल्कुल ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ। तो कितनी तरह की क्वांटिटी होती हैं? दो तरह की क्वांटिटी होती है। एक इंडिपेंडेंट जो किसी के बदलने से नहीं बदलती, है ना,
और एक क्वांटिटी जो डिपेंडेंट होती है। समझ आया? ठीक है ना? तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। याद रखिए, यहाँ पर अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? एक्स एक्सिस हमेशा कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? इंडिपेंडेंट। और वाई एक्सिस में हमेशा हम क्या रखेंगे? डिपेंडेंट क्वांटिटी। समझ आया? जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के बाद या कोई ग्राफ बना हुआ है उसकी स्टडी करेंगे तो सबसे पहले स्केलिंग बताएंगे कि एक्स एक्सिस में जो एक एक सेंटीमीटर का ब्लॉक बना है आपके ग्राफ कॉपी में, उस एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस को आपने कौन सी यूनिट मानी है, कितना स्केलिंग कर रहे हैं। एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस एक्स एक्सिस में, वो एक सेंटीमीटर का ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है। समझ आया? इसी तरह वाई एक्सिस में एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं स्केलिंग करना। क्या करना? तो हर ग्राफ में, चाहे वो बुक में बना हुआ ग्राफ हो या डेटा दे करके आपसे बनवाया हुआ ग्राफ हो, हर ग्राफ में आपको क्या करना है? स्केलिंग करना है। यानी ये बताना है कि एक्स एक्सिस में एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस में एक एक सेंटीमीटर का ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक समझ आया? फिर से ग्राफ दो तीन तरह के हो सकते हैं। मे बी जो ग्राफ आपके सामने आएगा या जो ग्राफ आप बनाएंगे उसमें बनने वाले लाइंस जो हैं स्ट्रेट लाइन हो, मे बी बनने वाला ग्राफ कर्व हो सकता है, मे बी बनने वाला ग्राफ जिग जैग हो सकता है। अब इसका थोड़ा सा पिक्टोरियल डायग्राम समझिएगा ना। जैसे ये और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, ठीक है। हो सकता है इसमें बनने वाला ग्राफ आपको ऐसा मिले। ये कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। इसमें जितने पॉइंट होंगे सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक बात। हो सकता है कोई ग्राफ आपको कर्व शेप में मिले, ये ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, मुड़ी हुई मिल सकती है, कहीं से भी मुड़ी हुई किसी भी डिज़ाइन की हो, तो ऐसे ग्राफ क्या कहलाएंगे? कर्व कहलाएंगे। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है? कर्व। हो सकता है कोई ग्राफ आपको ऐसे मिले, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये ऐसे। समझ आया? अलग अलग पॉइंट आप नोटेट कर लेंगे। दिस इज 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट जितने आप खोजना चाहें खोज सकते हैं। इस तरह का ग्राफ ये इधर उधर रैंडम मोशन में जो जाता है जिग जैग कहलाता है। क्या कहलाएगा? जिग जैग ग्राफ। ठीक है। तो आपको ग्राफ ऐसा भी मिलेगा, आपको ग्राफ ऐसा भी मिलेगा, आपको ग्राफ ऐसा भी मिलेगा। ठीक है। इसी ग्राफ का एक और नाम है, वी विल कॉल इट लीनियर ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर ग्राफ। क्या बोलेंगे? लीनियर ग्राफ। दिस कर्व इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक ग्राफ। इसको और क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक है। लीनियर। अच्छा, आप एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, अगर किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन के शेप में बना हुआ है, किस शेप में? स्ट्रेट लाइन के शेप में बना हुआ है, और इसके हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जितने भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाएं। कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है? पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का आपने चैप्टर पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मेरे पास 2, 3, 4 पॉइंट हों किसी लाइन के, और उन सब पॉइंट के क्या पता हों? कोऑर्डिनेट्स पता हों। अगर आपको एक पॉइंट का x1 y1, दूसरे पॉइंट का x2 y2, तीसरे पॉइंट का x3 y3, चौथे पॉइंट का x4 y4 पता है, यानी डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो आप क्या निकाल सकते हैं? 2 इंटरवल के बीच 2 पॉइंट कम से कम हमने चुने। ध्यान से समझिए, 2 पॉइंट हमने लिए, इसका भी कोऑर्डिनेट्स पता है, इसका भी कोऑर्डिनेट्स पता है। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1 x2 y2, तो आप क्या निकाल सकते हैं इन दोनों इंटरवल के बीच? इस लाइन का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए ना। आपको 2 पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप उस 2 इंटरवल के बीच का स्लोप निकाल लेंगे कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिए ना, 1 मिनट लगेगा समझने में, आपको बात ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। देखिए ना, ध्यान से समझिएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाया ना, 1 पॉइंट मैंने लिया यहाँ, 1 पॉइंट मैंने लिया यहाँ। ठीक है। ये नाम है A, ये नाम है B, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक बात। A और B के कोऑर्डिनेट समझ में आए?
मैंने कहा ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट को मिला करके एक इंटरवल बन गया। इंटरवल मतलब क्या? दो पॉइंट के बीच का स्पेस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। दिस इज वन इंटरवल ए और बी का, ठीक है। इन दोनों इंटरवल के बीच स्लोप निकाल दीजिए, यानी स्लोप तो लाइन का होता है ना। हमने कहा इन दोनों इंटरवल का स्लोप निकालिए, लाइन का स्लोप निकालिए। स्लोप निकाल लेंगे आप कि नहीं निकाल पाएंगे? स्लोप निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। x1 y1 x2 y2 आपको मालूम है, आपने स्लोप निकाला, ठीक बात। इसका स्लोप कुछ आया, मैंने कहा ये स्लोप है m या m1, आएगा कोई नंबर स्लोप में, ठीक है। फिर मैंने आपको ये दो इंटरवल दिए, इसका नाम रखा c, इसका नाम रखा d। इसके आपको कोऑर्डिनेट्स पता हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स पता हैं। मैंने कहा स्लोप निकालिए, आपने स्लोप निकाला, इसका स्लोप कुछ आया m, m1, m2 जो भी आया, कुछ स्लोप आएगा, आया। इन दोनों पॉइंट के इंटरवल का स्लोप, इन दोनों पॉइंट के इंटरवल का स्लोप अगर एक जैसा आ गया तो ये क्या बताएगा आपको? हमारे पास कोई ग्राफ नहीं है, मैं आपको दो पॉइंट बताता हूँ। दो पॉइंट का आपने स्लोप निकाला, x1 y1 x2 y2, स्लोप निकाल लेंगे। उसी तरह दो पॉइंट और बताता हूँ, उन दोनों पॉइंट के भी आपने स्लोप निकाले, हमने देखा दोनों स्लोप एक जैसा आया, तो ये क्या बताएगा? हाँ, दोनों पॉइंट के बीच, दोनों इंटरवल के बीच जो स्लोप हमने निकाला, स्लोप बिल्कुल एक जैसा आया। सपोज स्लोप आता है 6, तो दोनों में 6 6 आया स्लोप, है ना। तो ये क्या बताएगा? किसी दो पर्टिकुलर इंटरवल या दो से ज़्यादा इंटरवल के स्लोप अगर सेम हो जाएं तो वो क्या बताएंगे? किस लाइन का स्लोप सेम होता है? आंसर है एक ही लाइन का स्लोप सेम होता है। अगर मैं एक लाइन के 50 पॉइंट बनाऊं, उसी के 50 पॉइंट लूं और हर दो दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालूं, तो हर जगह स्लोप कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। तो अगर मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हों, बहुत सारे पॉइंट हों और हर पॉइंट के बीच में स्लोप निकालूं और स्लोप एक जैसा आए, तो वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि वो लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। और अगर कहीं पर भी स्लोप चेंज आ गया, कुछ और आया, जैसे यहाँ 6 मिला, यहाँ 6 मिला, यहाँ 6 मिला, आगे 3 मिल गया स्लोप, तो क्या होगा? 6 वाला स्लोप अगर ऐसा है तो 3 वाला स्लोप ऐसा हो जाएगा, तो लाइन क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो क्या ये फिर स्ट्रेट लाइन रहेगी? नहीं रहेगी। समझ आ रहा है? तो ध्यान से सुनिए, हमने स्लोप निकाला m1, दूसरा स्लोप निकाला m2, तीसरा स्लोप निकाला m3, चौथा स्लोप निकाला m4, ऐसे बहुत सारे पॉइंट के स्लोप निकाले। स्लोप निकालने का तरीका याद है ना? क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दो दो पर्टिकुलर पॉइंट ले लेके, ठीक है। और ये सब स्लोप आपस में बराबर आ गए, तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन विल बी स्ट्रेट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इफ स्लोप आर सेम, लाइन विल बी स्ट्रेट, ठीक है। हर इंटरवल का स्लोप अगर एक जैसा, तो लाइन कैसी होगी उसकी? स्ट्रेट। और कहीं पर भी स्लोप गड़बड़ हुआ तो m1 डज नॉट इक्वल, या ऐसे लिख लेते हैं m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 बट डज नॉट इक्वल टू m4। क्या रिप्रेजेंट करता है ये स्लोप बराबर, ये स्लोप बराबर, ये स्लोप बराबर, तो यहाँ तक लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट। और ये बराबर नहीं है तो लाइन मुड़ जाएगी, कर्व हो जाएगी। तो ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? लाइन मस्ट बी कर्व नॉट स्ट्रेट, ठीक है। तो लाइन कर्व बनेगी, स्ट्रेट नहीं हो सकती। फिर समझ रहे हैं? स्ट्रेट होने के लिए एक ही कंडीशन है, क्या? हर इंटरवल का स्लोप कैसा होना चाहिए? सेम। और कहीं पर भी स्लोप सेम नहीं आया तो क्या होगा? कर्व, कर्व बन जाएगी ना, ठीक बात। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अगली चीज, अगर लाइन स्ट्रेट है ये, तो x एक्सिस में एक क्वांटिटी रखेंगे आप, y एक्सिस में एक क्वांटिटी रखेंगे, और ग्राफ अगर स्ट्रेट आया है तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? हम तो दो क्वांटिटी का कंपैरिजन देख रहे हैं ना, x और y में एक क्वांटिटी ऐसे लिखेंगे। अगर उसका ग्राफ स्ट्रेट बना है तो ये क्या बताएगा? बोलिए बोलिए। देखिए, ये हमने x एक्सिस में कोई क्वांटिटी रखी, y एक्सिस में कोई क्वांटिटी रखी, ठीक है। x एक्सिस में एक क्वांटिटी,
वाई एक्सिस में दूसरी क्वांटिटी, जैसे जैसे इधर रख लेते हैं स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, और इधर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ये इधर समझिए, एक तरफ हम कौन सी क्वांटिटी रख रहे हैं, स्पीड, एक तरफ कौन सी क्वांटिटी रख रहे हैं, डिस्टेंस। दो अलग अलग क्वांटिटी जिसका कंपैरिजन करना है। बताइए, अगर इसका ग्राफ ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है अगर मैं स्पीड बढ़ाते जाऊंगा तो डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा। समझ आ रहा है? देखिए, अगर मेरी स्पीड इतनी है तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इतना इतना। ध्यान से देखिए, ये स्पीड तो ये डिस्टेंस, बराबर बराबर, एक जैसा इंटरवल। अगर मेरी स्पीड 2 है तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2 सेंटीमीटर। सपोज स्पीड अगर मेरी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस भी कितना कवर हुआ, 2 सेंटीमीटर। समझ आया? अगर मेरी स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए तो डिस्टेंस भी कितना कवर होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर मेरी स्पीड 6 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, 6 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? तो अगर किसी दो क्वांटिटी का ग्राफ स्ट्रेट बनता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आंसर है, जो दो क्वांटिटी आपने एक्स और वाई में ली है उसका आपस का कंपैरिजन या आपस का रिलेशन कैसा होगा? आंसर है लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर। और लीनियर का क्या मतलब है? एक क्वांटिटी अगर 1 गुना बढ़ती है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी 1 गुना बढ़ेगी। एक क्वांटिटी अगर 5 गुना बढ़ी तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी 5 गुना बढ़ेगी। इसको क्या बोलते हैं आप लोग मैथ्स में, फिजिक्स में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। क्या बोलते हैं? इस तरह का ग्राफ जो लीनियर ग्राफ होता है क्या बताता है? डिस्टेंस कवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्पीड ऑफ द कार। समझ आया? तो अगर किसी दो क्वांटिटी का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर आता है, तो वो दो क्वांटिटी कैसे हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। यानी एक क्वांटिटी 1 गुना बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी 1 गुना बढ़ेगी। एक क्वांटिटी 5 गुना घट जाएगी तो दूसरी क्वांटिटी भी 5 गुना घट जाएगी। समझ रहे हैं? यानी दो क्वांटिटी का आपस में बदलना एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये बदलने वाला जो नेचर है ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे बदलेंगे। यूनिफॉर्म का मीनिंग समझ आया? कैसे बदलेंगे? अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये 1 गुना बढ़ेगी तो ये भी 1 गुना, एक जैसे यूनिफॉर्म बदलेगी। समझ आया? फिर से किसी ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन हो जाए तो उसमें रिप्रेजेंट होने वाली, कंपेयर होने वाली दो क्वांटिटी आपस में क्या हो जाती हैं? यूनिफॉर्म हो जाती हैं, यूनिफॉर्मली चेंज होती हैं। यूनिफॉर्मली चेंज होने का मीनिंग समझ में आया? आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट और लीनियर चेंज होंगे, यूनिफॉर्मली चेंज होंगे। समझ गए? आप इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक बात? ये नोट करें। एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए। हो तो अभी लीनियर वाला मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन है तो दोनों क्वांटिटी कैसे बदलेंगी? यूनिफॉर्मली, एक बराबर एक जैसे चेंज होंगी। लेकिन अगर ग्राफ कर्व है या जिगजैग है तो नॉन यूनिफॉर्म। यानी अगर एक क्वांटिटी 1 गुना बदली तो हो सकता है ये 4 गुना चेंज हो जाए। समझे कि नहीं? एक क्वांटिटी 2 गुना बदली तो हो सकता है ये 2 गुना 4 गुना कम हो जाए। अब इनके बदलने का रेट बराबर नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है? याद रहेगा? चलिए एक्सरसाइज नंबर 1।